हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो हमारा होगा ये लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 3 होगा। प्रीवियस में हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर उसका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। और प्रीवियस में हमने आपको सारे वो तरीके बताए हैं जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक से लेकर के और ऊपर तक, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको टाइम को मेंटेन करना है, सारी बातें हमने बताई हुई है। तो आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे तो हम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने लगे हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी प्रीवियस वीडियो में। एक बार प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक बार देखें। आपको प्रीवियस में जो भी डाउट रही होगी वहाँ तो क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर है फिर से एक बार देखिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर हम इसके बाद टाइप्स को चेंज करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार देता है। एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार देता है जो 3 वर्ष में 3000 रुपया और 6 वर्ष में 45 रुपया हो जाता है। राशि बताइए। एक आदमी है जो कि कुछ अमाउंट को कर्ज देता है। तो अमाउंट तो हमें पता नहीं वो कितना कर्ज देता है, तो अमाउंट प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट नहीं बोलेंगे उसको, प्रिंसिपल बोलेंगे। अमाउंट तो दिया हुआ आपको, तो कोई ऐसा प्रिंसिपल है, कोई ऐसा मूलधन है जो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उधार देता है। 3 वर्ष में 3000 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में 3000 रुपया हो जाता है और यही अमाउंट 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 4500 हो जाता है। ठीक है, 6 वर्ष में 45 हो जाता है, 3 वर्ष में 3000 हो जाता है। यानी कि पहले P था 3 वर्ष में 3000 हो गया। अब ये 3000 से उसको 4500 होने में कितना टाइम लगा, टोटल 6 वर्ष लगता है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको 3 साल लगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना लगा, 3 साल ही लगा। रेशियो फिर से बराबर है, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़िए, 2 0 से 2 0 कट गया और ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3 आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, इस अमाउंट को ले लीजिए, चूंकि उधर से इधर आना है, हमें प्रिंसिपल के पास प्रिंसिपल वाला अमाउंट निकालना है, इसके बगल वाले को, यानी कि 3000 गुना, अब पहला लिए हैं तो पहला रेशियो, चूंकि इधर से पहले वाला निकालना है ना, तो पहला रेशियो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर बटा 3। अब जब इसको आप कटा रहे होंगे, जब 3 से 3000 को कटा रहे होंगे तो 1000 में आपका ये कटेगा, 1000 बार में, यानी 1000 गुना 2, 2000 रुपया आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ये 2000 रुपया जब वो कर्ज दिया था तो 2000 का 3 वर्ष बाद उसको चक्रवृद्धि ब्याज 3000 मिल रहा था और 6 वर्ष बाद उसको चक्रवृद्धि ब्याज 4500 मिल रहा था। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर से आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार देता है जो कि 3 वर्ष में 3000 तथा 6 वर्ष में 4500 हो जाता है। राशि बताइए। तो हम राशि को मान लिए P, ये राशि जो है 3 वर्ष में 3000 होती है और यही राशि 6 वर्ष में 4500 हो जाती है। यहाँ P से 3000 जाने में उसको 3 वर्ष लगता है, तो 3000 से 4500 जाने में उसको 3 वर्ष नहीं लगेगा, क्योंकि 6 में से 3 घटेगा 3 साल ही लगेगा। अब रेशियो बराबर है और हमें इधर से इधर फर्स्ट वैल्यू निकालना ना, तो फर्स्ट वैल्यू निकालना है, फर्स्ट रेशियो में कैसे तोड़ेंगे, तो इसको 2 0 से 2 0 कट गया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3, 2:3 आ गया। पहला पार्ट निकालना, इसलिए पहला रेशियो ऊपर, दूसरा लास्ट में, तो 3000 2/3, 3 से 3000 कटाएंगे 1000 आएगा और 1000 को 2 से गुना करेंगे 2000 पे आपका क्या हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया, वो पैसा हो गया जो कर्ज दिया गया था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार देता है। एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार देता है। अब वो राशि हमें पता नहीं है, जो कि 2 वर्ष में 8820 रुपया तथा 3 वर्ष में 9261 रुपया हो जाती है।
2 वर्ष में कितना हो जाता है 8820 यानी 8820, और 3 वर्ष में 9261 यानी 9261 रुपीज़ हो जाती है। तो आपको बताना है कि वो राशि क्या है। तो हमें तो राशि पता नहीं है, यानी प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल आपका 2 वर्ष में कितना में 2 वर्ष में 8820 हो जाती है, और यही प्रिंसिपल 3 वर्ष में 9261 हो जाती है। कितना में 3 वर्ष में, ठीक है। 2 वर्ष में 8820 हो जाता है और 3 वर्ष में 9261 हो जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि 2 वर्ष में यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, और 8820 होने में उसको कितना टाइम लगता है, 2 वर्ष तो यहीं पे लग गया, 1 वर्ष। अब यहाँ पे रेशियो जो आपका है ये अलग है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया हुआ जो रेशियो बराबर था, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, टाइप्स चेंज हो गया, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको भी देखिए उसी ट्रिक पे बनाएंगे। इसके लिए पहले करेंगे क्या कि इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे। तो जब आप इसको सिंपल फॉर्म में तोड़िएगा तो ये आपका 441 के टेबल से 20 बार में कट जाएगा। आप एक बार डिवाइड करके देख लीजिएगा, 441 के टेबल से 20 बार में कट जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये भी 441 के टेबल से 21 बार में कट जाएगा, ठीक है। एक बार 441 के टेबल से 8820 में डिवाइड करके दिखा ही देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2। देखिए ये कट गया आपका 0 यहाँ पे 20 बार में, और 441 के टेबल से 9261 को 2 बार में आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 882। ये आपका कितना हो जाएगा 4, और 12 में से 8 गया 4, ये कट गया 1 बार में, यानी कि 441 के टेबल से 20 बार में और 441 के टेबल से 21 बार में। ये हो गया आपका सिंपल फॉर्म। यानी रेशियो कितना आ गया मेरे पास 20:21, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, फार्मूला तो हमारा जो ट्रिक है वही रहेगा कि इधर से इधर यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो इसके बगल वाला क्या है 8820, तो 8820 ही रखेंगे। चूंकि पहला ये है तो इसलिए पहला, इधर से तो पहला ही है ना, इसलिए पहला ऊपर और दूसरा रेशियो नीचे, गुना 20/21। ये तो प्रीवियस में भी करते आ रहे थे, बट यहाँ पे जो रेशियो का आपका चेंज आया है 2:1, यानी चेंज कितना का आया है 1 रेशियो का आया है। 2 यहाँ पे पहले था, 1 यहाँ, 1 रेशियो का चेंज आ गया। तो एक बार इसको फिर से और लिख देंगे 20/21, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको कटा रहे होंगे 21 से जब 8820 को कटाइएगा तो ये आपका कट जाएगा 420 बार में। अब आप डिवाइड करके देख लेंगे कटेगा 21 के टेबल से 8820 420 बार में, और इसको आप जब कटाएंगे 21 दूनी 42 यानी 20 बार में। आपके पास कितना आ गया 20 गुना 20, और 20 में 20 से गुना करेंगे 400, और 400 में 20 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 800 और 0 यानी 8000। तो आपका जो वो अमाउंट था वो 8000 रुपया था। यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। एक बार फिर से समझाते हैं, आप फिर से देखें, इसमें कोई ज़्यादा कोई लंबा ट्रिक यूज़ नहीं हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं। केवल इसमें फ़र्क ये है कि आपका ये टाइप्स चेंज हुआ, इसलिए अनुपात जो है वो अलग आया है। टाइमिंग वाला जो अनुपात है वो अलग है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार देता है जो कि 2 वर्ष में 8820 रुपया तथा 3 वर्ष में 9261 रुपया हो जाता है। तो बताइए कि वो राशि क्या है, राशि बताइए। राशि हमने ले लिया कि P था, ये P जो है 2 वर्ष में 8820 हो जाता है, और यही P 3 वर्ष में 9261 हो जाता है। 2 वर्ष में 8820 और 3 वर्ष में 9261। अब इसको पहले करना क्या है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में तोड़ना है। सिंपल फॉर्म में इसको तोड़ेंगे जब, तो 8820 से आप डिवाइड करेंगे 441 को तो 20 आ जाएगा। 8820 को 441 से डिवाइड करेंगे 20, और 9261 को 441 से डिवाइड करेंगे 21। ये आपका सिंपल फॉर्म में टूट गया। कितना आ गया 20:21। अब प्रीवियस में ही ये निकालना, इसके बगल वाला अमाउंट 8820, और पहला है ना तो पहला वाला रेशियो 20/21। और चूंकि यहाँ पे देखिए कि रेशियो आपका जो टाइमिंग का रेशियो है इसका डिफरेंस है 2:1 का डिफरेंस है, बराबर रेशियो नहीं है। तो जब भी डिफरेंस होगा एक बार और लिख देंगे, क्या लिखेंगे यही वाला 20/21 लिख दिए। अब इसको कटाएं तो 420 बार में, और 420 को 21 से कटाएं 20 बार में, यानी 20 गुना 20 8000 रुपये आपका क्या हो गया वो राशि आ गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।